हेलो दोस्तों, मैं पौने टीवी नैविश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा और दूरी से संबंधित रीजनिंग। ठीक है, क्या होता है इसमें? चार दिशाएं होती हैं। क्या होता है? दिशाएं चार होती हैं। एक होता है उत्तर, हमेशा ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे? उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण। ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगा? दक्षिण होगा। ऊपर की तरफ क्योंकि दिशाओं पर आधारित प्रश्न है और दूरी है, क्या होगा? हमेशा ऊपर क्या होगा? उत्तर, और नीचे क्या होगा? दक्षिण। और दाहिने साइड में होगा पूरब, और बाएं साइड में होगा पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। इसी पर सवाल लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा उसके बाद पूछ लिया जाता है दक्षिणावर्त और वामावर्त। जो बाईं तरफ है, जो बाईं तरफ है उसे क्या कहते हैं? जो बाईं तरफ है उसे क्या कहते हैं? पश्चिम। ऐसे देखो, जैसे कोई सुई है, जैसे इसमें कोई बता दिया जाता है यहाँ से ऐसे एंगल दिया जाता है। देखो चार कितना हो गया? 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये। टोटल कितने हो गए? 360 डिग्री। एक बिंदु से क्या होता है? 160 डिग्री। इस पर उपदिशाएं बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? उपदिशाएं। उपदिशाएं किसे कहते हैं? जो दो दिशाओं के बीच में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उपदिशाएं। उन्हें उत्तर पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। इसे क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण पूर्व है। ये पश्चिम दक्षिण है, पश्चिम दक्षिण है, और ये दक्षिण उत्तर, पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर को या उत्तर पश्चिम को कुछ भी कहो, यह क्या? ये उपदिशाएं। दो दिशाओं के बीच जो दिशा होती है उन्हें क्या कहते हैं? उपदिशाएं। ठीक है। देखो दक्षिणावर्त। अब देखो, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है और घूमते हुए जैसे 90 डिग्री घूमा, कहा गया कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, तो जो इधर को घूमता है दाहिने साइड में, जो दाहिने साइड में घूमता उसे दक्षिणावर्त, और जो बाएं साइड में घूमता उसे वामावर्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वामावर्त। जो इधर घूमता है, देखो इधर दाहिने साइड की तरफ, जो दाहिने साइड की तरफ घूमता है, जैसे इधर कोई यहाँ व्यक्ति है, इस बिंदु पर है 90 डिग्री घूमा या 180 डिग्री घूमा, किस तरफ से घूमा? इस तरफ से घूमा। किस तरफ से? इस तरफ से घूमा, तो उसे क्या कहा जाएगा? दक्षिणावर्त। क्योंकि दाहिने साइड के, जैसे हम देखो खड़े हैं इधर, तो किधर होगा? दाहिना इधर तो होगा। इधर जब घूमता है तो क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। और जब इधर घूमता क्या होता है? वामावर्त। क्या होता है? वामावर्त। ठीक है, तो ये दो चीज इसमें इतना चीज जानना है। ये होता है उपदिशाएं, दिशाएं, दक्षिणावर्त और वामावर्त और डिग्री। इतने चीज पे हम सवाल लगाते हैं। इन डिग्री को जानना है कि ये 360 डिग्री है, बताया जाएगा कि इतना डिग्री घूमने पर ये क्या होगा। ठीक है, जिसे वामावर्त को क्या कहते हैं? इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वामावर्त को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त यही तो है। तो क्लॉक इधर चलता है, इधर चलता है, और इधर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉक की तरह चले वो क्लॉकवाइज है, और जो क्लॉक के विपरीत चले वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इधर क्या होगा? दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज कहते हैं और वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसमें 4-5 तरीके सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिटा रहे इसे। पाइथागोरस प्रमेय तो पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है?
बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो ये सूत्र कब लगता है? हमेशा जब ये एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का हो। एक कोण जब 90 डिग्री का, कोई त्रिभुज बना हो और उसका कोण एक 90 डिग्री का, यानी कि समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज इतना पता होना चाहिए। इसका भी प्रयोग आता है, क्या होता है? जो इस पर वर्ग बनता है, ठीक है, इस पर जो वर्ग बनता है और इस पर जो वर्ग बनता है, इनका योग इस बड़े वर्ग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? क्या बताना चाहते हैं जी? ये बन कैसे रहा जैसे ये 3 का हो गया, 3/3 का, 3/3 का, और ये कितने का हो गया? 4/4 का। क्या हो गया? 4/4 का। अगर इसकी लंबाई 3 है, इसकी लंबाई 4 सेमी है, तो इसका क्या होगा? 5 सेमी। तो ये 5/5 का बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे बराबर होता है। देखो 3/22 में 9 कितने खाने हैं? जैसे माना कि 3 सेमी ये है, इसकी लंबाई 4 सेमी इसकी लंबाई और 5 सेमी इसकी लंबाई। क्या होता है इसमें 3 खाने, 1 2 3 1 2 3 1 9 खाने इसमें हैं और 16 खाने इसमें हैं। तो कितने हो गए टोटल? 25। 16 9 25 और इसमें अकेले 25 खाने हैं एक सेमी का। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं? इस पर बना वर्ग और इस पर बना वर्ग, इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बस इतना जानना है और कुछ नहीं, मिटा रहे, ठीक है। समझ में आ रहा है जी? पहले क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लिखा देखो, एक शॉपिंग मॉल है, क्या है? मॉल, बाजार से, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, किधर है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद कहा गया स्कूल बाजार के, स्कूल बाजार के 250 क्या दूरी है? मीटर 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर किधर है? दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है पूछा गया है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है? किस दिशा में, ठीक है। देखो, मॉल बाजार की 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। फिर पूछा गया स्कूल बाजार की 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो स्कूल मॉल की से किस दिशा में? स्कूल मॉल से किस दिशा में, मतलब दोनों की दिशा बाजार से ही बताया गया है। दोनों की दूरी कहाँ से बताया गया है? बाजार से। यानी कि बाजार को हम क्या मान लेंगे? केंद्र बिंदु मान लेंगे। बाजार को क्या मान लेंगे? सेंटर पॉइंट। हाँ, सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु मान लेंगे। यहाँ से दिशा निर्धारण करेंगे।
इधर क्या होगा, उत्तर होगा कि नहीं होगा, जी। नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा, दक्षिण होगा। क्योंकि दोनों की दूरी बाजार से दिया गया। इधर पूरा होगा, इधर पश्चिम। देखो मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम किधर होगा, इधर होगा ना, जी। उत्तर पश्चिम 250 मीटर। क्या है ये, मॉल है ना। जी। फिर उसके बाद क्या है, दक्षिण पूछा गया है स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, मतलब इधर है। जी। उप दिशाएं पूछा गया है इसमें, ठीक है। क्या है स्कूल, क्वेश्चन क्या है, स्कूल मॉल से किस दिशा में है, स्कूल मॉल से किस दिशा में है। अब यहाँ पूछा गया मॉल से किस दिशा में, मतलब मॉल को हम केंद्र में बिंदु मानेंगे और यहाँ से दिशाएं बनाएंगे। इधर क्या होगा, उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब, इधर है दक्षिण में। कहाँ पर है, दक्षिण में स्कूल। इसका आंसर क्या होगा कि दक्षिण बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, दक्षिण। दक्षिण। समझ में आ रहा है, जी बहुत सही। ठीक है, मिटा रहे हैं हम। ठीक। लिखना चाहते हो, लिख दे रहे हैं। ये क्या है, दिशा पर आधारित है, ठीक है। इसमें इस तरीके को जो दिशा पूछा जाता है, किस दिशा में, अभी दूरी पर आधारित बताया जाएगा, ठीक है। इसे हम मिटा सकते हैं। ये दिशा पूछा गया, जो जिसमें दिशा पूछा जाए वो समझ लो दिशा पर आधारित है, और जिसमें दूरी पूछा जाए वो दूरी पर आधारित है। इसीलिए इसमें कहा जाता है दिशा और दूरी। और किसी किसी में दिशा और दूरी दोनों पूछ लिया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम दूरी पर आधारित लगाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति किसी बिंदु ए से, एक व्यक्ति किसी बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति किसी बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा 6 मीटर चलता है। 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा 6 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है तथा बिंदु आर पर पहुंचता है। बिंदु आर पर पहुंचता है। बिंदु आर बिंदु की बिंदु आर बिंदु बी, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा। बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। 17 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ए तथा बी बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच की कितनी दूरी होगा। तो क्या बताना है, बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच की कितनी दूरी है, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ दिए हैं और लिखा हुआ है, अब हम इसे मिटा रहे हैं, ठीक है।
क्या करेंगे, हम पहले दिशा बना लेंगे। क्या दिशा बनाएंगे, उत्तर होगा ऊपर, दक्षिण होगा नीचे, दक्षिण होगा नीचे, और यहाँ क्या होगा दाहिने साइड में पूरब होगा। क्या होगा, पूरब, और इधर क्या होगा, पश्चिम। ठीक है, उसने क्या कहा है, एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ, मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, इसे ए मान लो। क्या मान लेंगे, ए। जहां से चलना शुरू करे तो केंद्र से हमेशा चलाया जाता है, चारों दिशाओं के केंद्र से चलाया जाता है। अब ये चलना कहाँ से प्रारंभ करेगा, केंद्र से ही तो। जहां से चलता है, माना कि यहाँ से चल रहा है तो यही से चारों दिशाएं माना जाएगा ना। अगर यहाँ पे चलता तो यहाँ से चारों दिशाएं माना जाता। व्यक्ति जहां से चलता है वहीं से चारों दिशाएं बना लिया जाता है। तो चलना कहाँ से प्रारंभ करता है, बिंदु ए से, तो यहीं से हम चारों दिशाएं बना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आरंभ करता है 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। कितना चलता है, दक्षिण की ओर 30 मीटर, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 30 मीटर चलता है। उसके बाद बिंदु बी पर पहुंचता है, इसे बिंदु बी मान लिया गया है। बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु बी। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। क्या होता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है। दाएं किधर है आपका, जैसे व्यक्ति इधर को तो जा रहा है तो दाएं हमारा यही तो होगा, है ना। तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और दाएं मुड़ने पर क्या कितना मीटर चलता है, 7 मीटर, 7 मीटर चलता है। ये 30 मीटर चल रहा था, 7 मीटर चलता है। तथा इसके बाद दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और तथा 6 मीटर चलता है। क्या होता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं क्या होगा, यहाँ से दाएं ऊपर होगा। कितना मीटर चल रहा है, 6 मीटर, 6 मीटर चल रहा है, 6 चल रहा है। यहाँ से कितना चल रहा है, 6 मीटर, 6 चल रहा है। इसे ए माने थे, बी माने थे, इसे क्या मान लेंगे, सी। और जब मान रहे हैं तो सभी को मान लेंगे। ठीक है, 6 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है, क्या होता है, पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है, अंदर की तरफ, दाएं इधर मतलब इधर, और 7 मीटर चलता है। कितना मीटर, 7 मीटर। देखो 7 से यहाँ आया था, 7 तो 7 से यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे डी मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, बिंदु ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। फिर उसके बाद क्या होता है, अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता, मतलब इधर कुछ दूरी चलता है, ऊपर की तरफ। दूसरी लाइन बना दे रही है, कुछ दूरी चलता है। ठीक है, कुछ दूरी चलता है। फिर उसके बाद कहा गया है तथा कुछ दूरी चलता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है। ये क्या मान लिया गया, सॉरी, ये पूरी लाइन है जो 30 मीटर का है। ठीक है, लाइन थोड़ा बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, और कुछ दूरी के बिंदु यहाँ आर पर पहुंचता है, चलकर कहाँ पहुंच जाता, आर पर। कहाँ पहुंच जाता, आर पर। समझ में आ रहा है, आर पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, बिंदु आर, देखो बिंदु आर और बिंदु बी की दूरी कितना बताया गया है, बिंदु आर और बी की दूरी, हाँ, बिंदु आर और बी की दूरी कितना बताया गया है, 17 मीटर बताया गया है। कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 17 मीटर, 17 मीटर, है ना। और पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए तथा आर के बीच की कितनी दूरी है। अच्छा बताइए, 30 मीटर टोटल है ना जी, 17 मीटर ए और आर के बीच की दूरी हो गया, तो बच कितना रहा है, आर और बी के बीच, आर और बी के बीच में 17 मीटर की दूरी हो गया। जी,
और ये टोटल 30 मीटर का था। तो तो 13 पूछा गया है ए और आई के बीच की तो दूरी 13 कितना होगा? 13 तो 13 मीटर बचा। जी। कितना मीटर बचा? 13 13 मीटर। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर 13 मीटर। क्वेश्चन भले से पड़ा था लेकिन लगाने में कितना मिनट लगा? बहुत 1 से 2 मिनट लगेगा। अगर आपको आता है अधिकतम इससे बहुत ज्यादा तो 1 मिनट के अंदर ही लगा ले जाएंगे। जी। ठीक है। यहाँ से दूरी कितना? 17 मीटर। ए और आर के बीच की दूरी पूछा गया था। तो इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 13 मीटर। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दिशा और दूरी दोनों पर। दिशा और दूरी दोनों पर लगाएंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। 12 मीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर, सॉरी यहाँ दाईं लिख दिए ना, बाईं था तो ठीक है, ये बाईं है। ठीक है, दाईं लिख दिए थे, बाईं ओर। ठीक है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर कितना मीटर? 12 मीटर चला। बारह मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा तथा कितनी दूरी पर हो? देखो इसमें दिशा और दूरी दोनों बताना है। पूछा गया आपने वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो पहले हम कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? शुरू से। दक्षिण की ओर दिशा हमें पता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। क्या होता है? 12 मीटर चला। कहां से? दक्षिण की ओर कितना चला? 12 मीटर। 12 मीटर। बाएं मुड़कर, उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 16 मीटर चला। बायां क्या होगा हमारा? यही तो होगा। बायां क्या होगा? पूरब साइड में क्या होगा? 16 मीटर चला। कितना चला? 16 मीटर। 16 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। बायां क्या होगा? यहाँ से ऊपर वाला होगा। जब ऊपर वाला होगा तो कहाँ तक चलेगा? 12 मीटर ना, मतलब इसके बराबर चलेगा, है ना। पूछा गया है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी, मतलब यहाँ से किस दिशा पर है और कितनी दूरी पर है? 16 मीटर पूर्व दिशा। हाँ, 16 मीटर पूरब दिशा में। यहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए इसे तो 16 मीटर की दूरी पर है। देखो 12 ये ऊपर आया, 12 ये 16 चला, तो ये भी तो 16 होगा। 16 मीटर दूरी पर है और पूरब दिशा में है। 16 मीटर दूरी पर है और पूरब दिशा में है। ठीक है। एक और सवाल लगा दे रहे हैं, मिटा दिया जाए। हाँ सर। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, घड़ी के सुइयों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, घड़ी के सुइयों पर
2.5%। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। कितना बज रहा है? 4:30। एक घड़ी में एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। यदि घंटे की सुई पूरब की ओर हो, देखो, यदि घंटे की सुई पूरब की ओर हो, देखो इसमें बता दिया गया है, दिशा इसमें अपने हिसाब से नहीं करना है, इसके हिसाब से करना है। जहां घंटे की सुई होगा उसे पूरब दिशा माना जाएगा। जहां घंटे की सुई होगा उसे क्या माना जाएगा? पूरब दिशा। फिर वहां से बनाया जाएगा। घंटे की सुई कहाँ है? पूरब दिशा में है। तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? समझ में आ रहा है? जी। तो मिनट की सुई किस दिशा? पहले हम 4:30 देख ले रहे हैं, कैसे घड़ी बना ले रहे हैं, है ना? जी। 4:30 कर ले रहे हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 4:30। तो 4 कहाँ बजेगा? 4 और 5 के बीच में। बीच में। जी। और 30 यहाँ, है ना? जी। इसको हम पूरब मानेंगे। इसको हम पूरब। जब पूरब मानेंगे, पूरब क्या होता था? हमारे दाहिने साइड में होता था। जी। तो ऊपर क्या होगा? इधर क्या होगा? पश्चिम होगा, है ना? जी। इधर बाहर लिख दे रहे हैं। इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। पश्चिम होगा। और इधर क्या होगा? इधर होगा उत्तर। उत्तर। इधर क्या होगा? दक्षिण। दक्षिण। यही बताना है कि मिनट वाली सुई किस दिशा को इंगित करेगी। मिनट वाली सुई किस दिशा को इंगित करेगी। तीन दो देखो, पूरब और दक्षिण के बीच में है। जी। पूरब और दक्षिण के बीच में है। तो क्या होगा? दक्षिण पूरब कहते हैं या पूरब दक्षिण कहते हैं। समझ में आ रहा है इतना? जी। अब इसे मिटाएं। जी। इतना समझ में आ रहा है? जी। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। ठीक है, आज ये बंद करते हैं और इसके बाद जो आगे होगा उसे बताया जाएगा।